Solving mathematics is a fun. Let's start the fun. स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आप देखें कि हमें जो कंडीशन दी गई है, इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। आप देखेंगे इसमें कंडीशन जो है वो पहले आ गई है। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर कंडीशन दी जाए, जैसे यहाँ पर रेशो में कंडीशन दी गई है कि रेशो बी जो है वो सी रेशो डी के इक्वल है, तो हमने फिर शो करना है। इसका मतलब है कि इस शो के बाद कोई ना कोई क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और हमने इस कंडीशन के इस्तेमाल से वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस कंडीशन को इस्तेमाल करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो है के मेथड। स्टूडेंट्स, आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि इसमें पहले इफ़ लिखा हुआ है। एक्सरसाइज जो इससे पहले थी उसमें प्रूफ डैट लिखा होगा, उसका मेथड डिफरेंट है। इसमें पहले कंडीशन दी गई है और हमने प्रूफ करना है। हम इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले आप ए और बी लिख लें, क्योंकि ए रेशो बी का मतलब है ए डिवाइडेड बाय बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी का मतलब है सी डिवाइडेड बाय डी। आप इसको के इक्वल लेट कर लें। स्टूडेंट्स, ए और बी और सी और डी दोनों के दोनों के इक्वल हैं। अब आपने ये करना है कि इस के इक्वल आपने लेट किया है, इसको आप अलग अलग लेट कर लें। ए और बी इज़ इक्वल टू के, सी और डी इज़ इक्वल टू के। स्टूडेंट्स, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, के नीचे आप 1 लगा लें, तो ए की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो होगी ए इज़ इक्वल टू बी के और सी इज़ इक्वल टू डी के। अब ये जो क्वेश्चन है 1, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के अंदर हमने ए की जो वैल्यू लगानी है वो बी के लगानी है, ये हमने अब याद रखना है। और सी की वैल्यू हमने डी के लगानी है। स्टूडेंट्स, हमें इस तरह की कंडीशन दी जाती है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने का कहा जाता है। आए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4a माइनस 9b और 4a प्लस 9b, 4c माइनस 9d और 4c प्लस 9d। हमें जो कंडीशन दी गई है वो a रेशो b है इज़ इक्वल टू c रेशो d। हमने सबसे पहले a और b इज़ इक्वल टू k कर लेना है। मैंने अभी आपको बताई थी बात, c और d ये भी k के इक्वल करना है। a की वैल्यू हमारे पास b के आ जाएगी और c की वैल्यू हमारे पास d के आ जाएगी। अब फ्रेंड्स, हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर जो वैल्यूज़ दी गई हैं वहाँ पर हम a और b की वैल्यूज़ और c और d की वैल्यूज़ डालेंगे। हमारे पास स्टूडेंट्स 4 लिखा हुआ है, हम 4 लिखेंगे। a की जगह लिखेंगे b के, ब्रैकेट डाल दें, आप b के लिख लें, माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4a लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आप लिखेंगे b के प्लस 9b। स्टूडेंट्स, आप देखें कि हमारे पास ऊपर वैल्यू आएगी 4b के माइनस 9b, नीचे हमारे पास वैल्यू आएगी 4b के प्लस 9b। अब देखें दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, ऊपर की वैल्यू में b कॉमन है तो b कॉमन निकाल लें तो 4k माइनस 9 आएगा। नीचे b कॉमन है तो आपके पास 4k और प्लस 9 आएगा। ये b को b से कैंसिल करें तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आता है वो है 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 9। अब हम राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में 4c माइनस 9d है डिवाइडेड बाय 4c प्लस 9d है। आप c की जगह पर d के लिखेंगे और 9d की जगह तो कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ a और c की वैल्यू है।
4c है, c की जगह डी के लिखेंगे प्लस 9d। अब ऊपर की वैल्यू में देखें कोई चीज़ कॉमन है, डी कॉमन है, तो ये आ गया 4k माइनस 9 और नीचे आ गया हमारे पास डी कॉमन, तो 4k प्लस 9। डी को डी से कैंसिल करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4k माइनस 9 और 4k प्लस 9। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर था, राइट साइड का भी यही आंसर है, तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यही हमने शो करना था। फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है 6a माइनस 5b 6a प्लस 5b। हमने शो करना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। आए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 6a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 6a प्लस 5b। अब आपने a की जो वैल्यू लिखनी है वो b के है, तो आप स्टूडेंट्स अगर a की वैल्यू b के लिखें, a की जगह b के लिख दें माइनस 5b और नीचे 6a की जगह आप b के लिख दें तो ये प्लस 5b आएगा। अब देखें ऊपर की वैल्यू में b कॉमन है तो b कॉमन निकाल लें, 6k माइनस 5, नीचे की वैल्यू में भी b कॉमन है तो ये 6k प्लस 5 आएगा। अब b को b से कैंसिल करें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आता है वो है 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6k प्लस 5। फ्रेंड्स आप राइट साइड पे आ जाए, राइट साइड की वैल्यू को लिखें यहाँ पर 6c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 6c प्लस 5d। अब अपने c की जगह पर d के लगाना है, तो 6d के लिखें माइनस 5d और 6d के प्लस 5d। ऊपर की वैल्यू में d कॉमन है तो 6k माइनस 5, नीचे की वैल्यू में d कॉमन आएगा तो 6k प्लस 5। d को आप d से कैंसिल करें तो आपके पास जो अब आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6k प्लस 5। अब देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड के आंसर सेम है, आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, ये दो निशान नीचे एक ऊपर का मतलब है देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है a ओवर b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट में। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये है a ओवर b के इक्वल। a की वैल्यू आप डालें वो है b के, और b की वैल्यू नहीं गिवन वो हमने निकाल b लिखते हैं, सिर्फ a और c की वैल्यू डालनी है। b से कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर आएगा k। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड लिख लेते हैं ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, और ये वैल्यू अंडर रूट के अंदर है। अब वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ए स्क्वेयर की जगह आपने लिखना है बी के, तो बी के लिख के होल ब्रैकेट डाल के स्क्वेयर लिखें, सी की जगह ब्रैकेट डाल के डी के लिखें और होल स्क्वेयर, नीचे बी स्क्वेयर और डी स्क्वेयर को आप एज इट इज़ लिखेंगे, इस पर अंडर रूट डाल दें। स्टूडेंट्स ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर के स्क्वेयर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। ऊपर की वैल्यू में आपको कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, बिल्कुल के स्क्वेयर जो है ये कॉमन है, ये रह जाएगा बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर अंडर रूट के अंदर। अब देखें आप क्या कोई वैल्यू कैंसिल हो सकती है, बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर नीचे भी है, बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर ऊपर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी के स्क्वेयर। आपको मालूम है स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, ये हमारे पास आंसर आएगा के। अब लेफ्ट साइड का भी आंसर के था, राइट का भी आंसर के है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, यानी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 6 प्लस C6 रेशो B 6 प्लस D 6, इसको हम
आवर की फॉर्म में पहले लिख लेते हैं A6 प्लस C6 डिवाइडेड बाय B6 प्लस D6 इज इक्वल टू A क्यूब C क्यूब डिवाइडेड बाय B क्यूब और D क्यूब। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ A की वैल्यू डालनी है B के और C की वैल्यू D के हमने इसमें पुट करनी है। हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास A6 है, C प्लस C6 है डिवाइडेड बाय B6 है और प्लस D6। आप A की वैल्यू डालें, ब्रैकेट डाल के B के लिखें और होल पावर 6 कर दें। C की पावर 6 है, वहाँ ब्रैकेट डाल के D के लिखें और होल पावर 6 कर दें। नीचे वैल्यूज़ B और D की हमारे पास नहीं होती, उसको एज इट इज़ लिख लें। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 6 B के साथ भी है और K के साथ भी है। ये D की पावर भी 6 होगी, K की भी 6 होगी और नीचे B6 और D6 है। फ्रेंड्स, आपको ऊपर की वैल्यू में K की पावर 6 जो है ये कॉमन नज़र आ रही है, उसको कॉमन निकाल लें। ये आ जाएगा B6 प्लस D6 बच जाएगी और नीचे आपके पास B6 प्लस D6 मौजूद है। अब ऊपर नीचे ये वैल्यू दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आएगा K6। अब हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड देखें, A क्यूब डिवाइडेड बाय C क्यूब और B क्यूब डिवाइडेड D क्यूब इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट डालें, B के ऊपर होल पावर 3 लिखते हैं। C की वैल्यू ब्रैकेट डाल के D के ऊपर होल पावर 3 लिखते हैं। नीचे स्टूडेंट्स B क्यूब और D क्यूब लिखें, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये आएगा B क्यूब, K क्यूब, D क्यूब और K क्यूब डिवाइडेड बाय B की पावर 3 और D की पावर 3। आप स्टूडेंट्स देखें, ये B की 3 ऊपर भी है, नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। D की 3 नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा। K की 3 दो बच गए हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड होती हैं, 3 प्लस 3 ये हो जाएगा K की पावर 6। अब लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम है तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 5, PA प्लस B प्लस QB PC प्लस D प्लस QD A/C। एक दफ़ा फिर आप क्वेश्चन देख लें कि उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ A/B इज़ इक्वल टू C/D है और हमने इसको शो करना है, यानी कि ये शो करना है हमने। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि A और B को K के इक्वल, C और D दोनों को K के इक्वल कर देना है। ये मैंने आपको शुरू में भी बात बताई है। अब A और B जो है ये K के इक्वल है और C और D ये भी K के इक्वल है। यहाँ से आप A और B की वैल्यू निकालेंगे। A की वैल्यू आएगी B के और C की आएगी D के। स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज़ को ज़ुबानी याद नहीं करना, ये पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन लिखने के बाद वैल्यूज़ पहले निकालते हैं। जब वैल्यूज़ निकल आए तो उसके बाद फिर हमने ये वैल्यूज़ लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में लगानी है। तो पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड का। अब देखें, दरमियान में रेशो का साइन हो तो हम इसको डिवाइड की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, प्लस QB। हम नीचे डिवाइड का लाइन लगा के ऊपर जो वैल्यू लिखी है उसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स, जिस जगह पर A लिखा हुआ है उस जगह पे हम लिखेंगे B के, तो P की जगह हम P लिखेंगे। ये P को ऊपर नीचे आपने कैंसिल नहीं करना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है पहले, तो पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में कैंसिल करेंगे। तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई, A इज़ इक्वल टू B के, प्लस B लिखा हुआ है हमारे पास, आगे है QB। नीचे देखें, ये हमारे पास है P, C की वैल्यू आ जाएगी D के, प्लस D प्लस QD। स्टूडेंट्स, अब आप ब्रैकेट ओपन कर लें, ये P अंदर मल्टीप्लाई होके P के B बन
स्टूडेंट्स अब आप ब्रैकेट ओपन कर लें, पी बी और के मल्टीप्लाई होगा पी पहले, तो ये आ जाएगा बी पी के प्लस बी पी प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय, नीचे मल्टीप्लाई करें तो डी पी के प्लस डी पी प्लस क्यू डी। अब देखें ऊपर की वैल्यू में क्या चीज़ कॉमन है, बी ऊपर की वैल्यू में मौजूद है। आप बी को कॉमन निकाल लें, बी अगर कॉमन आ जाए तो हमारे पास बाकी वैल्यू रह जाएगी पी के प्लस पी प्लस क्यू। नीचे की वैल्यू में आप डी कॉमन निकाल लें तो आपके पास आ जाएगा पी के प्लस पी प्लस क्यू। अब ये दोनों ऊपर नीचे सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा बी ओवर डी। आप यहाँ राइट हैंड साइड लिखें, राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है ए रेशो सी मीन्स ए ओवर सी। ए की वैल्यू है बी के, सी की वैल्यू है डी के से कैंसिल, तो इसका लेफ्ट साइड का जवाब आएगा बी ओवर डी। अब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।